महिला कांग्रेस के तत्वाधान में नारी न्याय सम्मेलन का हुआ आयोजन। काशीपुर। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के निर्देशानुसार काशीपुर में महिला कांग्रेस के तत्वाधान में नारी न्याय है तैयार हम न्याय का हक मिलने तक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महानगर महिला कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती पूजा सिंह ने कहा कि महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा और उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के आह्वान पर आज हमने नारी न्याय सम्मेलन का काशीपुर के एक ग्रामीण क्षेत्र में आयोजन किया है, जिसमें जिस तरह से महिलाओं ने भागीदारी की है उससे निश्चित तौर पर हमें मजबूती मिलेगी। महानगर महिला कांग्रेस कमेटी की सभी पदाधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित है। कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यक्रम के नाम से ही वर्णित है। एक महिला बचपन से समर्पण भाव से रहती है। आज कई मामलों में नारियों के साथ गलत हो रहा है। इससे निपटने को आज हम महिलाओं को एक होने की बहुत जरूरत है। इस कार्यक्रम में हम जागरूकता की बात कर रहे हैं। महिलाओं को अब जागने की जरूरत है, नहीं तो आने वाला समय बहुत मुश्किल हो जाएगा। महिलाओं को अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए, क्योंकि घर को संवारने और चलाने की संपूर्ण जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा लाई गई महंगाई के कारण सबसे अधिक गृहिणियां ही प्रभावित एवं प्रताड़ित हैं। उज्ज्वला योजना के नाम पर जो गैस सिलेंडर उन्हें दिया गया उसे दोबारा भराने की स्थिति आर्थिक तंगी के कारण पैदा नहीं हो सकी। इसलिए महिलाओं को चाहिए कि वर्तमान मोदी सरकार को 2024 के आम चुनावों में सत्ता से बेदखल करने के लिए आगे आए। वहीं उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्षा श्रीमती अलका पाल ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य नारी सम्मान की बात को जनता के बीच जाकर कहना। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज धर्म और जाति के नाम पर समाज में भाई को भाई से लड़ाने का काम किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस का प्रयास है कि पूरे देश में प्रेम और भाईचारा बढ़े। मुद्दों से भटकाने का काम भाजपा की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इस समय देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई का है, जो अपने चरम सीमा पर है। साथ ही महिला शोषण की घटनाएं लगातार देश में बढ़ी हैं। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के परिवार को न्याय मिले, वीआईपी का नाम उजागर हो। कहा कि भाजपा कहीं न कहीं बलात्कारियों और भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम कर रही है। चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया जा रहा है। इसके लिए हम सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष अलका पाल ने महिलाओं को संगठित होने एवं अपनी शक्ति को पहचानने का आह्वान किया। इस अवसर पर उमा वात्सल्य, अजीता शर्मा, रंजना गुप्ता, शमा परवीन, कुमकुम, राज बत्रा, वंदना डोभाल, आशा श्रीवास्तव, सुजाता, डिम्पल राणा, आदेश, अंजलि, मंजू, किरण देवी, चंचल शर्मा, मुन्नी देवी आदि दर्जनों महिलाएं उपस्थित रहीं। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। उद्देश्य इसके नाम से ही वर्णित है ना, नारी सम्मेलन। तो ये एक नारी सशक्तिकरण के ऊपर हमने एक सम्मेलन बनाया है, क्योंकि हमारी अगर देखा जाए जो शक्ति है वो नारी से ही है। तो हम आज सब नारियों को जो उनके साथ गलत हो रहा है, एक महिला जब अपना एक अगर वो बच्ची होती है तब से वो एक समर्पण के भाव से रहती है, लेकिन जब उसके साथ ही उसको उसका हक नहीं मिल रहा है। मैं कहती हूँ अगर राजनेताओं की लड़कियों के साथ कुछ होता है तो तुरंत एक्शन आप ले लेते हो, लेकिन एक आम लड़की के साथ कुछ होता है तो आप उसे दबाने की कोशिश करते हो। तो हम यहाँ पर नारियों की आवाज़ बन के खड़े हुए हैं कि हम आपके साथ हैं। आपके चाहे आर्थिक हो तकलीफ़ हो या फिर आपके घरेलू कोई दिक्कत हो, तो आज हम महिलाओं को एक होने की बहुत ज़रूरत है। तो ये उसी का ही एक हम लोग एक कर चल रहे हैं, जिसमें हम नारी को एकजुट होने के लिए और जागरूकता के लिए यहाँ बात कर रहे हैं। अब जागने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर आने वाला समय बहुत मुश्किल हो जाएगा नारियों को सरवाइव करना। श्रीमती अलका लांबा जी और हमारी प्रदेश की अध्यक्ष श्रीमती ज्योति रौतेला जी के आह्वान पर आज हमने नारी न्याय सम्मेलन का काशीपुर के एक ग्रामीण क्षेत्र में इसका आयोजन किया है, जिसमें आप सब देख रहे हैं कि जिस तरह से महिलाओं ने यहाँ पर भागीदारी करी है उससे निश्चित तौर पर हमें बहुत हौसला अफजाई मिल रही है। महानगर महिला कांग्रेस कमेटी के सभी यहाँ पदाधिकारी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि नारी सम्मान की बात को जनता के बीच जाके कहना, और जिन बिंदुओं को लेकर के आज राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जैसे श्रमिक न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय, महिला न्याय,
और सामाजिक समावेश को न्याय को लेकर के, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह से आज समाज में भाई को भाई से लड़ाने का काम किया जा रहा है धर्म जाति के नाम पर। ऐसे में कांग्रेस का प्रयास है कि पूरे देश में प्रेम और भाईचारा बढ़े और इस देश की जो प्रमुख समस्या है कहीं ना कहीं धर्म और जाति का नाम लेकर के उन मुद्दों से भटकाने का काम भाजपा की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इस समय देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई का है जो अपने चरम सीमा पर है। साथ ही महिला शोषण की घटनाएं जो लगातार देश में बढ़ी हैं। 9 हिमालयी राज्यों में से उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसमें महिला शोषण की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और सबसे ऊंचे पायदान पे है महिला शोषण के मामले में उत्तराखंड राज्य आज। तो हम महिलाओं की इस लड़ाई को लड़ते हुए, महिला सम्मान की इस लड़ाई को लड़ते हुए उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के परिवार के लिए न्याय मांगती हूँ कि इसके परिवार को न्याय मिले और जो वीआईपी था उसका नाम उजागर हो। और इस तरह के जो हत्याकांड में अधिकांश हम लोग देखते हैं कि भाजपा के नेता लोग लिप्त पाए जाते हैं। भाजपा कहीं ना कहीं बलात्कारियों को, भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम कर रही है, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम कर रही है। इसके लिए हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आज नारी न्याय सम्मेलन में ये बात ही बताने का प्रयास किया जा रहा है जो कांग्रेस ने जनता के आखिरी छोर के व्यक्ति के लिए भी जो योजनाएं तैयार की हैं, आज हम लोग उन योजनाओं को बताने का काम यहाँ कर रहे हैं। और 2024 का इलेक्शन जीतने के बाद जिन योजनाओं के साथ कांग्रेस पार्टी चुनावों में जा रही है उन योजनाओं से भी अवगत कराने का काम हम नारी न्याय सम्मेलन में आज कर रहे हैं।